चलिए हो गया। हमको तो एक्टिंग करने आता नहीं है उतना, पढ़ाने आता है, राइट, ठीक है। चूँकि हम लोग का क्लास तो हाइब्रिड है ना, कुछ लोगों का क्लास केवल ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन क्लास हुआ तो एक्टिंग चलेगा, लेकिन हम लोग का तो पूरा फीलिंग के साथ पढ़ाना है ना, ठीक है। एनीवे चालू है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। कोई बनावटी बात नहीं, आप देखोगे वीडियो तो फ्लेवर मिलेगा कौन चीज़ कि क्लास में पढ़ रहे हैं आप, क्या समझे बात को। थोड़ा सा भी फीलिंग ही नहीं होगा कि हम एक्टिंग हो रही है, एकदम रियल पढ़ाई आपको मिलेगा। यस, चलिए अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ खींचना। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना हम आपको बता चुके थे कि स्ट्रेट लाइन होता है, यस। और px के जगह किसको मानते हो? y मान लेते हो, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आज हम आपको पढ़ेंगे किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या खींचना? ग्राफ खींचना, यस और नो। तो ध्यान दो, इधर देखो ना, उन्हें कला देख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, राइट, px x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यस। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका हमको क्या खींचना है बाबू? ग्राफ खींचना है। तो ध्यान से समझो, इसको तुरंत समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सॉल्यूशन में आओ, आपके पास है px इज इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, यही हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या सिखाया था आपको कि अगर ये क्या आ जाए बताइए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर प्लस में रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा बताइए? ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा? और माइनस में रहे तो क्या होगा? नीचे। तो यहां x स्क्वायर के बगल वाला प्लस है कि माइनस है? प्लस है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि ग्राफ हमारा ऐसे होगा। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और ग्राफ कितने जगह x एक्सिस को काटेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बताए थे कि कितने जगह, जितने जगह x एक्सिस को काटेगा वही उसका क्या होता है? जीरोज होता है, राइट, ठीक है। और जीरोज के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है आपको। क्या निकालना होता है? पक्का, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज हम लोग जान ले। पहला चीज जान गए, क्या चीज? किसका ग्राफ कैसा होगा, किधर होगा बताइए? ऊपर की ओर। ये क्लियर हो गया? क्यों होगा? रीजन समझ में आया? क्योंकि x के बगल वाला क्या है? प्लस है, इसलिए क्या होगा? ऊपर। अगर माइनस रहता तो नीचे। कोई कंफ्यूजन यहां पर? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर a के जगह क्या है पहले बताइए? a के जगह x स्क्वायर के बगल वाला क्या है? 1। b के जगह क्या है बोलिए? माइनस 7। c के जगह क्या है? एनी कंफ्यूजन? तो पहले d निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। एनी कंफ्यूजन? तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर। b स्क्वायर बोले तो माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? फिर क्या होगा उसके बाद? 4 इंटू a के जगह 1 और c के जगह 12। कोई कंफ्यूजन? अब बताइए हमको, d इज इक्वल टू माइनस 7 का 49 होगा? क्लियर है? फिर माइनस क्या आया? 1 प्लस है कि माइनस है? प्लस है, प्लस है। इसका मतलब कितने जीरोज होंगे? 2 जीरो। क्लियर हो रहा है? अगर माइनस होता तो नो जीरो होता, और अगर जीरो होता 1 जीरो होता। यानी ये प्लस है, इसका मतलब इसके 2 जीरो होंगे। 2 जीरो का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं कितने पॉइंट पर काटेगा? 2 पॉइंट पर काटेगा। ये भी क्लियर हो गया? 2 बात क्लियर हो गया। पहला क्लियर हो गया, मुंह किधर उठेगा? ऊपर की ओर। दूसरा बात क्लियर हो गया, कितने जगह पर काटेगा? 2 जगह पर। क्लियर हो रहा है? यस और नो? चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं वैसे ही क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे।
इस ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको ध्यान से समझना है। आपका इसको हम y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y। px को क्या मान लेंगे, y बराबर होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्लियर हो रहे हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप एक टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल। और टेबल में कुछ वैल्यूज हम लोग क्या कर ले, निकाल लें। बात समझ में आ रहा होगा। 5-6 वैल्यू निकाल ले सकते हैं हम लोग। ये हमारा x है और ये y है। मुझे ये बताइए कि इसमें वैल्यू किसका डालना पड़ेगा, इसमें x का डालना पड़ेगा तो y निकलेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या 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 होगा। ध्यान से समझिए। अगर x के जगह क्या डालो, 1, क्या समझे, अगर x के जगह क्या डालो, 1, तो ये x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 12 होगा। तो 12 1 कितना हुआ, 13। अब माइनस 7 क्या होगा, 6। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का क्लियर हो रहा है? अगर बाय द वे तुम क्या मान लो, 2 मान लो, x के जगह क्या मान लो, 2, तो क्या होगा बोलो, 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12। तो ये 4 हुआ, 12 4 16 माइनस 14 कितना हुआ, 2। यहाँ क्या हो गया, 2। कोई कंफ्यूजन? अगर तुम 3 मानो तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो 9 हुआ ना। तो 9 और 12 मिलके क्या हुआ, 21। 21 में 21 क्या हो गया, 0। यस और नो? x3 तो y। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? अगर आप 4 मानिए, किसको, x को क्या मानिएगा, 4 मानिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 4 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस क्या होगा, 7 इंटू 4 प्लस 12। तो ये क्या हो गया, 16 माइनस 28 प्लस 12 कितना हुआ, ये 28 माइनस 28 0 हुआ कि नहीं हुआ? ये भी क्या हो गया, 0। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे है क्या, है क्या? x को माइनस से वो मान के ले लो, वो भी तो ठीक है। बेचारा माइनस वाला भी तो तरस रहा होगा कि हमेशा आप प्लस ही ले रहे हैं, यार मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, ये दिस इज नॉट फेयर। यस, ठीक है। तो वो बेचारा रो रहा होगा मने मने। तो हम लोग थोड़ा सा उस पर भी रहम करें। यस, क्या लेना चाहते हो, -1 ले ले। क्लियर? तो x स्क्वायर मतलब क्या होगा, -1 का क्या हो गया, स्क्वायर, फिर क्या होगा -7 गुना क्या होगा, -1। यस, अब प्लस क्या होगा, 12। तब -1 का स्क्वायर 1, ये क्या हुआ, प्लस कितना, आइला। बात समझ में आ रहा है? बड़ा हो गया तो भावनाओं को समझ लेना उसमें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना तो कर लिए, अब कहां से मुड़ेगा, क्या बोले थे आपको, ई पॉइंट का पता होना चाहिए कि नहीं? हर पॉइंट का निकालिए, लेकिन वर्टेक्स का भी निकालिए, क्योंकि वर्टेक्स ही बतलाएगा कि कहां से क्या होगा, टर्न होगा। बात समझ में आ रहा है? और वर्टेक्स का आप सब बच्चों को हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि वर्टेक्स जो होता है, ये वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और y होता है क्या, -d/4a। क्या बोले, x होता है -b/2a और y होता है -d/4a। कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो अब ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यस, x बराबर क्या होता है बोलो, -b/2a। तो माइनस के जगह माइनस, b के जगह क्या, -7,
बटा में 2 इंटू ए के जगह 1, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 7/2। 7/2 बोले तो 3.5। यस, तो इसको हम 7/2, ये समझ में सबको आया? आए? अच्छा, चलिए अब आते हैं y वाला क्या है? -d/4a। तो माइनस d कितना आया है बताइए? d कितना आया था? 1। अब बटा 4 इंटू 1 a के जगह, समझ में एकदम क्लियर आ रहा है? तो क्या हुआ? -1/4। -1/4। यूं तो ये ग्राफ पर ही संभव है बनना, यस और नो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको रफली दे देता हूं कि अब इतना हो गया तो बड़े आराम से आप बना लीजिएगा इसको। अब ध्यान दीजिएगा सब बच्चा, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा सब लोग। क्लियर हैं? ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वाई। और ये वाई डैश। कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़िया से समझ में आ रहा है? अब यहां पर आप पॉइंट डाल दीजिए सब पॉइंट्स को। 1 2 3 जरूरत के हिसाब से। वन 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा। इधर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होगा। यहाँ क्या होगा बोलिए? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। छत के ऊपर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपको 20 देखना है तो वीडियो के बाद छत के ऊपर चल जाइएगा तो आपको 20 दिखाई दे देगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब सारे को कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट आप जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में इसको क्या लिखेंगे? 1,6 लिखेंगे। इसको क्या लिखते हैं? 2,2। ये क्या होगा? 3,0। ये क्या होगा? 4,0। बात समझ में आ रहा है इस तरीके से? तो 1,6 सबसे पहले डालिए। x1 और y कितना? 6। ये पॉइंट कहां आएगा बताओ? x1 के सामने और y में किसके सामने? 6 के सामने। ये पॉइंट आया 1 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है, ऐसे बढ़िया से समझने के लिए ऐसे भी ले लेता है लोग, इस तरीके से कर देता है कि नहीं? लेकिन उतना करेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगा? थोड़ा क्लियर नहीं आएगा। उतना तो आप क्लास 10th के हो तो अब ये बात तो समझ में आ ही रहा है ना, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा है 2 2 x2 तो y भी 2। ये पॉइंट यहां आएगा कि नहीं बताइए? 2 2 यहां आएगा। अगला है x3 तो y 0। ध्यान दीजिएगा, x3 तो y 0। तो कहां पर पॉइंट आएगा बताइए? यहां पर आएगा। x3 y क्या हो गया? 0। क्लियर? अगला है y4 x0 तो क्या हो जाएगा बताओ? y नहीं, x4 है ना। बात एक क्या है, पिक्चर तो वही लिए थे ना, पिक्चर तो वही लिए हैं। बाप रे, गलती मत करो यार। समझ रहे हो ना ये चीज? ये पॉइंट यहां लिख लेते हैं। 4 0 चलेगा? समझ में आ रहा है? देखो इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, 3 और 4 दोनों में है। यहां पर x एक्सिस पर पॉइंट है, फिर x है -1 तो y है 20। x -1 है तो y कहां है? 20। तो 20 का मतलब किधर हुआ बताओ? ये छत के ऊपर चला गया। बात समझ में आ रहा है? भावनाओं को समझो। यहां पर मान लो -1 और 20,
ठीक है। और x जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर टर्न हो रहा है, नहीं तो x क्या है 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में ये पॉइंट आएगा। तो कहां पर आएगा बताइए? सब उतने दूर में आ रहा है, जिसको देखिए वहीं पर आ रहा है। समझ रहे हो सब लोग? सब ओजे आ रहा है। यहां पर आएगा ये पॉइंट, समझ में आ रहा है? ऐसे लिख दे हम, ये क्या है, अच्छा बाद में लिखेंगे। ये यहां पर ये पॉइंट आ रहा है और y, ये पॉइंट क्यों, इसको हटाओ, ये पॉइंट एक्चुअल में यहां तो नहीं आएगा अगर देखा जाए तो। ये ऐसे मिलाओगे इस लाइन को तो क्या होगा, x में 3.5 के सामने और y में किस पे -1/4 का मतलब क्या हुआ 0 और -1, 0 और -1 का क्या 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहां 0 और इसको बोलते हैं डिस्टरबेंस। ऐसे हो जाएगा और हम लोग ऐसे कर लें, कोई छेड़छाड़ हुआ? इसमें एकदम समझ रहे हैं बढ़िया से? अब कोई दिक्कत? चलिए, ये तो होते रहता है, सब नेचुरल आदमी है हम लोग ना, ठीक है। तो देखिए इसमें x क्या है 7/2 और y है कितना, तक कहां पर आएगा बताओ? ये एक्चुअल में देखो ये पॉइंट 3.5 तो यहां पर आया, ई मान लेते हैं कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इसको ले लो क्या 7/2 और -1/4। अब हम क्या खींच लेंगे ग्राफ, रफ हैंड से हम सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स कहां पर मिलेगा बताइए? इधर आएगा, ये 20 से होते हुए ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ऐसे आएगा और यहां होते हुए क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस। कुछ और पॉइंट हम क्या कर सकते थे, ले सकते थे। जैसे x के जगह अगर हम क्या लेते 5 लेते तो कितना आता बताइए? 5 का स्क्वायर कितना होता 25 अब प्लस 12 27 होता, 37 होता कि नहीं होता? और 37 में से क्या घटाते 5 7 35, तो 2 आ जाता कि नहीं? तो x4 तो y2 लिख ही लो एगो, सॉरी x5 तो y क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा x5 तो y2। ये पॉइंट यहां आएगा कि नहीं आएगा 5 2। बस अब आप इसको रफ मिला दिए, यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। कौन कौन समझे बताइए? हम पक्का समझ में आया? कुछ नहीं है, आपको केवल क्या करना है, इस सारा चीज का आपको निकाल लेना है, वैल्यू निकाल लेना है, टेबल बना देना है। जहां से टर्न होता है वो याद रखना है आपको, राइट? x कोऑर्डिनेट होगा -b/2 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -d/4 होगा। यस और नो? ठीक है। और मैंने तो यहां कम वैल्यू लिया है, कुछ और वैल्यू एक्स्ट्रा आप लेके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या किया जाता है, बनाया जाता है।